मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज है दूसरा और खास दिन। कठुआ में आज बॉर्डर इलाके का दौरा करेंगे गृह मंत्री। सुरक्षा व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा भी इस दौरान होनी है। आतंकवाद के खात्मे के लिए रणनीति पर भी बात होगी। रणनीति इनफैक्ट तय होगी। गृह मंत्री अमित शाह जो कि 3 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, ऐसे में कठुआ में आज बॉर्डर इलाके का दौरा किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि कठुआ वो इलाका है जहां पर पिछले कुछ दिन से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एंटी टेरर ऑपरेशन के तहत संदिग्धों के देखे जाने के बाद आतंकियों को ढूंढने के लिए, उन्हें ढेर करने के लिए ये ऑपरेशन जारी है। इसमें कुछ हद तक सफलता मिली भी, लेकिन अभी भी इस ऑपरेशन के जारी होने की खबर मिल रही है। कठुआ में आज बॉर्डर इलाके में गृह मंत्री अमित शाह को भी जाना है, जहां पर जाहिर सी बात है जवानों से मिलेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे। साथ ही साथ समीक्षा की जाएगी बॉर्डर इलाके में किस तरीके से है सुरक्षा व्यवस्था। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज है दूसरा और अहम दिन। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ विकास कार्यों की समीक्षा भी गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। सीनियर कुलीग अजय जांडियाल इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ में। अजय, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा खास है, रणनीति आगे की क्या हो सकती है? आतंकवाद के खात्मे को लेकर क्या कोई प्लानिंग होने की खबर है, और वो भी तब जब अलग अलग जगह कुछ ऑपरेशंस जारी हैं, जिसमें कठुआ का नाम तो सबसे ज्यादा आ रहा है पिछले कुछ दिन में? देखिए रचना, बिल्कुल अगर आप देखें तो लगातार पिछले 15 दिन से कठुआ में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 3 बार आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई, पहले हीरानगर में, उसके बाद जुठाना में जहां 2 आतंकी मारे गए, और उसके बाद पंचतीर्थी में जहां से आतंकी फिर से बाहर निकले। लगातार ऑपरेशन चल रहा है, मगर उसके साथ साथ इसी बीच जो है गृह मंत्री अमित शाह खुद वो कठुआ पहुंचने वाले हैं और जो ग्राउंड फोर्सेस है उनसे मुलाकात करेंगे। और खासतौर पे ये दौरा इसलिए खास हो जाता है क्योंकि अमित शाह इस दौरान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के फॉरवर्ड इलाके में भी जाएंगे और वहां पर जवानों से मुलाकात करेंगे, जो वहां पे सुरक्षा है उसका जायजा लेंगे, किस तरीके से जवान जो है वहां पर सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। और इसी चीज को लेकर जो है एक बड़ी अहम विजिट होने वाली है। और एक संदेश जो है वो पड़ोसी को भी सीधे तौर पर पाकिस्तान को कि किसी भी तरह की जो हिमाकत पाकिस्तान कर रहा है, यहाँ पर डिस्टर्ब करने की, पीस को, शांति को भंग करने का जो प्रयास है, आतंकियों को घुसपैठ करवाकर हो या फिर किसी भी तरीके से, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संदेश कड़ा जो है वो दिया जाएगा। मगर उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर पुलिस हो, BSF हो, CRPF हो या बाकी अर्धसैनिक बलों के जवान हो, सेना हो, उनकी मोरल बूस्टिंग जो है वो बड़ा अहम यहाँ रहेगी, क्योंकि वही वो लोग हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग सुरक्षित रहें। वही लोग हैं जो इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि देश की सरहदों को डिस्टर्ब करने की दुश्मन की जो प्लानिंग है वो जो है नाकाम की जा सके। आप बता रहे हैं कि इस तरह की कोशिशों को नाकाम करने पर तो बात होगी ही, लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिन में देखें अजय, जो आपके जरिए ही अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते भी रहे हैं कि घुसपैठ की कोशिश हो रही है या संदिग्धों को देखे जाने का सिलसिला है, फिर इस तरह के सर्च ऑपरेशन, मुठभेड़ की खबरें हम लगातार देख रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से साजिशें रह रहकर हो रही हैं। आपने ये भी बताया है कि सीमा पार 150 ऐसे आतंकी हैं जो फिराक में हैं, एकदम तैयार हैं कि भारत को किस तरीके से नुकसान पहुंचाएं। अब ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ पर पहुंचना क्या पाकिस्तान को बड़ा संदेश देने की कोशिश है, या फिर पहुंचना 3 दिन के दौरे में क्या कोई आगे की स्ट्रेटेजी तैयार हो रही है? क्या किसी बड़े एक्शन को अंजाम दिया जाना है? देखिए एक चीज बड़ी साफ है कि गृह मंत्री जब उस इलाके में जा रही हैं जहां से घुसपैठ होने की आशंका है, उस इलाके में जा रही हैं जहां पर कुछ दिन पहले मुठभेड़ हुई हो, जवानों से मिलेंगे तो वो मोरल बूस्टिंग जो है वो रहेगी, सुरक्षा का जायजा भी लेंगे। मगर यकीनन अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय के जो बयान हैं सरकार के, वो बार बार यही आए हैं कि किसी भी तरीके से भारत जो है जम्मू कश्मीर, खासतौर पर अगर आप देखें तो जो अखंड जम्मू कश्मीर है, जो पूर्ण जम्मू कश्मीर है, जिसका हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, एक हिस्सा उसे भी लेना जो है वो भारत की कहीं ना कहीं प्राथमिकता है। तो यकीनन एक संदेश इस चीज को लेकर भी कि आप इस जम्मू कश्मीर को जितना भी प्रोपेगेंडा करें, डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, आपकी कुछ नहीं चलेगी। मगर भारत जो है इस चीज पर पूरा ध्यान केंद्रित करके है कि जम्मू कश्मीर का जो वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसे वापस हासिल करना है। तो यकीनन पाकिस्तान को इस चीज की समझ आ ही जाएगी जब अमित शाह खुद उस जगह पर पहुंचेंगे जहां से पाकिस्तान की दूरी सिर्फ चंद कदमों की रह जाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का वो इलाका।
दूसरी अहम चीज की बॉर्डर पर शांति बनाए रखने के लिए जो सुरक्षा बल कर रहे हैं उन जवानों के साथ खड़े होना, ये एक बड़ी अहम चीज हो जाती है, क्योंकि बॉर्डर पर तैनात जवानों के लिए हर रोज एक नया खतरा होता है। हर रोज दुश्मन की गोली उनको नुकसान पहुंचा सकती है, हर रोज घुसपैठ का खतरा रहता है। इन चीजों के बावजूद जो है वो सुनिश्चित करते हैं उस इलाके में जाकर जो है इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जवान जो है वो समझें कि यहाँ वो अकेले नहीं है, सरकार उनके साथ खड़ी है। और दूसरी अहम चीज, आम लोग जो सरहद के इलाकों में रहते हैं उनके साथ वो जब बीच में पहुंचते हैं, क्योंकि बॉर्डर पर सेना जो काम करती है वही काम वहां के सिविलियंस भी करते हैं। वो मैन विदाउट यूनिफॉर्म होते हैं जो कि बॉर्डर पे के इलाकों में रहते हैं, क्योंकि हर जगह पर जवानों की प्रेजेंस होना आसान नहीं होता। मगर आम लोग जो हैं वो भी सरहद पर रहकर जो है, जो जिनके घर हैं वहां पर वो आंख कान का काम करते हैं सुरक्षा बलों का, और कोई भी चीज हो तो उसकी जानकारी सुरक्षा बलों को देते हैं। तो ऐसे में उनके लिए भी एक मोरल बूस्टिंग होगा कि देश की सरकार जो है वो उनके साथ खड़ी है। और ऐसा इससे पहले हमने देखा भी है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, अलग अलग मौकों पर सेना के जवानों के बीच में पहुंचना उनका हौसला बढ़ाने का काम होता है। अब जब गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा खास दिन है, कठुआ के इलाके में भी बॉर्डर एरिया का जायजा लेंगे। कहां तक पहुंचेंगे? क्या जो फ्रंट लाइन पर पोस्टेड जवान होते हैं उनसे भी मुलाकात होगी, बातचीत होगी क्या? देखिए, बिल्कुल गृह मंत्री हमेशा इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि वो उस जगह जाएं जहां पर भारतीय सुरक्षा बलों की तैनाती है। और पिछली बार भी मुझे याद है कि वो जब आए थे तो निकितवी इलाके में जो है वो वहां गए थे और वहां पर उन्होंने लोगों से भी मुलाकात की थी, बॉर्डर के इलाकों में, और बीएसएफ से भी मुलाकात की थी। तो इस बार भी जो जानकारी है वो हीरानगर सेक्टर के उस इलाके में कठुआ में जाएंगे जहां पर बीएसएफ की चौकियां हैं आगे फॉरवर्ड इलाके में। वहां पर जाकर उन जवानों से मुलाकात करेंगे, उनको कहीं ना कहीं एक मोरल बूस्टिंग उनकी होगी कि जो उनके, क्योंकि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं उसके मुखिया जो है होम मिनिस्टर होते हैं, तो ऐसे में उनके लिए मोरल बूस्टिंग होगी। और दूसरी चीज की उनके साथ खड़े होने का मतलब ये है कि उनको भी एक प्रशंसा उनकी करके उनको एक सपोर्ट दिया जाता है कि आप जो ड्यूटी देश के लिए कर रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज जो है वो देश के गृह मंत्री करते हैं, उसको प्रधानमंत्री करते हैं। तो वो एक अलग तरह की मोरल बूस्टिंग है, अलग तरह की सपोर्ट हो जाती है। 24 घंटे उस इलाके में रहना जहां सरहद के पार बैठा दुश्मन कुछ भी शरारत करने में जो है वो लगा होता है, कभी बम के जरिए, कभी गोली के जरिए, कभी घुसपैठ के जरिए, तो उनके लिए जो माइंड सेट है उनको मेंटली रिलीफ देना जो है वो बेहद जरूरी हो जाता है। और ये चीज जो है वो गृह मंत्री अच्छी तरह जानते हैं। और उसका असर सेना के जवानों पर दिखता भी है, खास तौर से जब इस तरह की चैलेंजिंग सिचुएशन हो तब जाना तो ये और ज्यादा बूस्ट का काम करेगा।